रायपुर के जंगलों में लीला चिड़िया और मीनू चिड़िया रहा करती थी। वह दोनों चिड़िया बहुत ही शरीफ थी। जंगल में सारे पक्षी उनका इज्जत करते थे। वे कभी किसी से बुरी बातें नहीं करती थी और जंगल में सबसे शरीफ रहा करती थी। लेकिन दोनों को एक परेशानी थी। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था और वह इसी वजह से हमेशा परेशान रहती थी। कभी कोई काम पड़ता था तो जंगल में सबकी मदद से सारे काम कर लेती थी। एक दिन लीला चिड़िया मीनू चिड़िया से बोलती है, मीनू चिड़िया, तुम हमेशा घूमती रहती हो। जो हमारे पास खेत है उसमें तुम जामुन का पेड़ लगा दोगी तो उसमें कुछ समय बाद जामुन आना शुरू हो जाएगा। देंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम उसको बेचकर घर चला सकती हो। माँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है। अच्छा जामुन का पेड़ कहाँ मिलेगा? वैसे मैं अच्छे मीठे जामुन का पेड़ लगा आती हूँ। अपने खेतों में लगा देती हूँ ताकि आगे चलकर मीठे जामुन खाने को मिले। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। बेटी, तुम ऐसा करो, तुम खलिया गांव चली जाओ। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जामुन का पेड़ मिल जाते हैं और वहाँ से लाकर लगा दो। मीनू चिड़िया जामुन के पेड़ खरीदने को निकल जाती है और जाते जाते पहुँच जाती है और वापस लाकर अपने खेतों में लगा देती है। लेकिन जंगल में कालू कौवा था। वह दोनों चिड़िया से बहुत जलता था। कालू कौवा दोनों चिड़िया जो पेड़ अपने खेतों में लगाकर आई थी उसको उखाड़कर फेंक देता है और कहता है, यहाँ पर किसी का भी बगीचा नहीं लगेगा। यह बातें जैसे लीला चिड़िया और मीनू चिड़िया को पता चलती है तो वह जंगल के मुखिया मिठू तोता के पास चली जाती हैं। देखो मिठू तोता, कालू कौवे ने हमारा बगीचा बर्बाद कर दिया है। तुम जंगल के मुखिया हो, तुम कुछ करो कालू कौवा का। समझाओ वह हमारा नुकसान की भरपाई करे और वह उस बगीचे को दोबारा से लगा दे, अच्छा होगा। वरना मैं शहर में भी शिकायत करूँगी। तकलीफ होगी क्योंकि आप जंगल के मुखिया हैं। बहन, आप परेशान मत हो, मैं कालू कौवा से बात करता हूँ। कालू कौवा, तुमने लीला चिड़िया और मीनू चिड़िया का नुकसान किया है, उसकी भरपाई कर दो, वरना तुमको जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम जंगल में नहीं रह सकते हो। अगर भरपाई कर दिया तो तुम जंगल में रह सकते हो। ठीक है मिठू तोता, मैं उनका पेड़ लगा दूंगा, कोई बात नहीं, मैं अपना नुकसान सह लूंगा। कालू कौवा यह कहकर चला जाता है। कालू कौवा खलिया गांव पेड़ खरीदने चला जाता है। कुछ समय बाद वहां से जामुन के पेड़ ले आता है और सीधे खेतों में जाता है और वह पेड़ लगा देता है। लीला चिड़िया और मीनू चिड़िया के घर जाता है और बोलता है, देखो लीला चिड़िया और मीनू चिड़िया, तुम्हारा पेड़ लगा दिया हूँ। तुम्हें पंचायत जाने की जरूरत नहीं है। अगर पंचायत जाओगी तो ठीक नहीं होगा। अगर तुम पंचायत गई तो मैं तुम्हारा पेड़ उखाड़ फेंक दूंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया खेतों में जाकर देखती है कौवे ने अनगिनत पेड़ लगा दिए होते हैं। जामुन का पेड़ देखकर मीनू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह वापस अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे वह जामुन का पेड़ बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और उस जामुन के पेड़ में फल लग जाते हैं। मीनू चिड़िया लीला चिड़िया से कहती है, माँ जी, अब तो पेड़ में फल लगने लगे हैं। यह पता नहीं है खट्टा जामुन है या मीठे जामुन है। अब तो वहाँ पर जाकर ही पता लगेगा खट्टे जामुन है या मीठे
थे। बेटी तुम चिंता मत करो, जामुन मीठा ही होगा क्योंकि यह जो पेड़ है वह खलिया गांव का है। खलिया गांव में बहुत सारे जामुन का पेड़ है, वहाँ पर हर प्रकार के जामुन मिलते हैं, तो अपना भी जामुन का पेड़ मीठा ही होगा। कुछ दिन बाद वह उस पेड़ के जामुन पकने लगते हैं और मीनू चिड़िया कुछ जामुन खाती है और अपनी माँ लीला चिड़िया से कहती है, माँ जी, जामुन तो बहुत ही मीठे हैं, इनको बाजार के लिए तैयार कर देना चाहिए। बाजार में ऐसे जामुन किसी के पास नहीं होगा जैसे हमारे पेड़ में है। दोनों लीला चिड़िया और मीनू चिड़िया जामुन बेचकर अपना गुजारा करते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है, उनके पास एक बहुत बड़ा जामुन का बगीचा होता है और वह आराम से जंगल में अपने घर में रहने लगते। एक जंगल में लीला चिड़िया रहा करती थी। एक दिन उस जंगल में गौरी चील अपना अंडा लिए आ जाती है। तभी काली कौवी, अरे गौरी चील, तुम अपना अंडा लिए कहाँ घूम रही हो? तुम चाहो तो हमारे घोंसले के साथ अपना घोंसला बना लो। अरे नहीं काली कौवी, यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप है, मैं कहीं और अपना घोंसला बना लूंगी। इतना कहकर गौरी चील अपना अंडा लेकर एक पेड़ पर जाती है, जहाँ पर लीला चिड़िया भी अपने अंडे का देखभाल कर रही थी। तभी गौरी चील, अरे चिड़िया, क्या मैं यहाँ पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? मेरे पास अंडा है और यह जगह बिल्कुल साफ है। हाँ क्यों नहीं चील बहन, जरूर बना सकती हैं आप। इस तरह से गौरी चील भी अपना घोंसला बना लेती है। फिर उधर काली कौवी और उसका पति कहता है, हाँ काली जी, अगर हमारी दोस्ती गौरी चील से होती तो हम जंगल में सारे पक्षी को डराते। हाँ कालू जी, अगर हमारी दोस्ती गौरी चील से होती तो हम जंगल में सारे पक्षियों को डराते। इस तरह से वह दोनों बातें करते हैं। तभी गौरी चील लीला चिड़िया से कहती है, लीला बहन, आप मेरे अंडे को देखना, मैं दाना लेने जा रही हूँ।